नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए उस इंसान का नाम जिसने पहली बार चांद पर चहलकदमी करी हो, यानी कि चांद पर पहुंचने वाला पहला इंसान कौन था? तो हो सकता है कि आप सबका जवाब हो नील आर्मस्ट्रांग। तो मैं कहूंगा नहीं, आप सरासर गलत हैं। चांद पर ही नहीं, सूर्य पर भी पहुंचने वाला इकलौता इंसान और सबसे पहला इंसान अगर कोई है तो वो है हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री चच्चा नेहरू उर्फ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के पास इतना ज़बरदस्त साइंस था, इतना ज़बरदस्त टैलेंट था कि वो अपनी सिगरेट से बड़े-बड़े रॉकेट जला करके आसमान में फेंक दिया करते थे। ये इसरो, नासा और ये रशियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी या फिर चाइना की एजेंसी क्या है भाई साहब? जहाँ नासा को, जहाँ इसरो को बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज़, बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है, नेहरू जी तो अपने घर की छत से ही रॉकेट दाग दिया करते थे, ऊपर आसमान में सर्रा करके चला जाया करता था। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूं तो आप मेरी बातें सुनकर के सोच रहे होंगे कि यार डीएस के पगला गए हो क्या, कुछ भी बके जा रहे हो? जी नहीं, हम बक नहीं रहे हैं, हम तो आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं। अभी आपको पता होगा 14 जुलाई को हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, इसरो की जो टीम है, इन्होंने 14 जुलाई को चंद्रयान को लॉन्च किया है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 20-23 अगस्त के आसपास ये चंद्रमा पर जो है वो लैंड कर जाएगा। लेकिन ये जो चंद्रयान जो कि मोदी सरकार के टेन्योर में लॉन्च किया गया है, यहाँ पर क्रेडिट दिया जा रहा है नेहरू जी को। कांग्रेस के कोई सेक्रेटरी हैं, उनका ट्वीट पढ़िए, चच्चा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो 2014 में चले गए हैं पीएम के पद से, वो तो टाटा बाय बाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में कितने सैटेलाइट छोड़े गए, कितने चंद्रयान मंगलयान छोड़े गए, या फिर राजीव गांधी या फिर खुद नेहरू जी ने कितने सैटेलाइट छोड़े? अगर आप ऐसे सवाल कर देंगे तो फिर आपको भक्त बोल दिया जाएगा। और कई लोग कह रहे हैं कि भैया नेहरू जी ना होते तो इसरो ना होती। भैया नेहरू जी जब थे तब हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट है वो साइकिल में या फिर बैलगाड़ी में रख रख करके रॉकेट के पार्ट्स और जो सामान होता था वो लाते ले जाया करते थे। वहीं नेहरू गांधी फैमिली उस दौर में हवाई जहाज में बर्थडे मनाया करती थी। कई लोग कहते हैं कि भैया नेहरू जी ना होते तो इसरो ना होती। तो उन लोगों की आंखें खोलने के लिए एक फैक्ट बताता हूं। हमारा जो इसरो है ना, हमारे इसरो से भी लगभग 8 या 9 साल पहले पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च कर दी थी। उनका कुछ नाम है सुपार्को करके, स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके उनका कुछ है। तो पाकिस्तान जिसने हमसे पहले ही स्पेस के प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान वाले स्पेस में कम हमारे देश में रॉकेट बॉम्ब ये सब फेंका करते थे, दागा करते थे। हमारा इसरो कितना आगे बढ़ गया है। वहीं पाकिस्तान की जो सुपार्को है, वहां पर लोग सुपारी या फिर पान या फिर चूना कत्था यही सारी चीजें लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सुपार्को के नाम से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को चूना चिपका दिया। वहीं हमारा जो इसरो है, हमारे इसरो से आर्यभट्ट नाम का पहला सैटेलाइट 1975 में छोड़ा गया था। उसके बाद से दे दनादन कई सारे सैटेलाइट, अभी बीते कुछ टाइम पहले चंद्रयान, मंगलयान और अभी चंद्रयान 3। तो वो सारे पिद्दी लोग और चमचे लोग और गुलाम मेंटेलिटी के लोग जो कि कह रहे हैं कि नेहरू जी ना होते तो इसरो ना होती। नेहरू जी तो थे, नेहरू जी के कार्यकाल या फिर उनके जीवित रहते कितने रॉकेट छोड़े गए थे। यहाँ पर क्रेडिट जाना चाहिए विक्रम साराभाई को, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों को। लेकिन अब एक विडंबना वाली बात देखिए, अभी बालासोर में ट्रेन ट्रेजेडी हुई जो कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जानबूझ करके ट्रेन एक्सीडेंट कराया गया। हमारे देश में कुछ भी ट्रेजेडी होती है या फिर कुछ भी गलत होता है तो वर्तमान सरकार को ब्लेम किया जाता है कि देखो भैया मोदी की गलती है, मोदी इस्तीफा दे, मोदी शुड रिजाइन, मोदी मस्ट रिजाइन, नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दो। लेकिन कुछ भी अच्छा हो रहा है तो सीधा क्रेडिट जाता है नेहरू जी को, जो कि आई थिंक 50-60 साल पहले प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चाइना घुस आया, 1962 में जमीन लेकर के चला गया, लेकिन नहीं, कोई भी पिद्दी और गुलाम मेंटेलिटी का इंसान उसके बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन अभी गलवान में जो एक झड़प हुई थी और आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता, तो मोदी ने देश बेच दिया, मोदी के राज में जमीन चली गई, ये चला गया, वो चला गया। बट व्हाट अबाउट नेहरू जी, जो कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई की पीपड़ी बजाते रहे, सुट्टा मारते रहे। वैसे वो लोग जो कह रहे हैं कि नेहरू जी ना होते तो इसरो ना होती, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नेहरू जी ना होते तो सिगरेट ना होती, सिगरेट ना होती तो लोगों को कैंसर की बीमारी ना होती? क्या यहाँ पर जो आए दिन कैंसर के पेशेंट पैदा होते रहते हैं उसका क्रेडिट नेहरू जी को दे दें, क्योंकि देश का लीडर ही ओपनली स्मोक करता हो, सुट्टा मारता हो?
तो फिर जैसा राजा वैसी प्रजा। तो अगर हर अच्छी चीज का क्रेडिट आप नेहरू जी को दे देते हैं कि नेहरू जी ना होते तो चंद्रयान ना होता, उसी तरह नेहरू जी ना होते तो सिगरेट ना होती, सिगरेट ना होती तो कैंसर नाम की बीमारी ना होती। वैसे वो लोग जो आए दिन महंगाई महंगाई के लिए मोदी को ब्लेम करते रहते हैं, इसके लिए भी बोल दें क्या कि नेहरू जी की देन है ये महंगाई वगैरह, क्योंकि नेहरू जी के बाद उनकी जो पुत्री थी उन्होंने तो 1960 से ही गरीबी हटाओ की पीपड़ी बजाना शुरू कर दी थी। लेकिन अब देख लीजिए दादी के बाद उनका पोता और पोती भी आ गए हैं, वो भी गरीबी हटाओ। तो 70 साल करा क्या भाई? चंद्रयान वगैरह मंगलयान अब लॉन्च हो रहे हैं, तो नेहरू जी ने क्या लॉन्च करा था? अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया, नेहरू जी ने तो पार्टीशन नाम का एक अस्त्र लॉन्च करा था ना, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो, तो आप चाहे ना तो एक वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया गया है एक यूजर के द्वारा, जहां पर 60s के दौर का एक इंटरव्यू, जहां पर नेहरू जी कह रहे हैं कि ये उनका फैसला था कि भाई विभाजन हो जाए, क्योंकि आए दिन रोज रोज दंगे फसाद ये सब। लेकिन विभाजन के बाद भी दंगे फसाद तो हो ही रहे हैं। वो लोग जिन्हें कि अलग एक मुल्क चाहिए था, उन्हें दोनों हाथों में लड्डू मिल गए। उधर भी शरिया चाहिए, और इधर शुरू में जब पॉपुलेशन कम थी तब वो सेकुलर बने रहे। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ाते रहे, 8-10 बच्चे पैदा करते रहे। 8-10 बच्चे पैदा खुद करते हैं, फिर बोलते ऊपर वाला दे रहा है। अब जब 8-10 बच्चे पैदा कर लिए तो खाने कमाने के लाले पड़ गए, तो महंगाई का रोना। अब जब ये 8-10 बच्चे पैदा करने वाले लोग पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ेगी, तो भाई गजवाए हिंद लागू किया जाएगा। अगर आप पीछे पलट के देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितना नेक्स्ट लेवल का डबल गेम खेला है। दोनों हाथों में लड्डू ले लिए भाई जिन्ना की औलादों ने। उधर एक इस्लामिक नेशन बना लिया पाकिस्तान के नाम से, इंडिया को सेकुलर बोलते रहे, लेकिन सेकुलर नेशन में नेहरू जी ने कभी सनातन बोर्ड नहीं बनाया, लेकिन वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड कहीं पर भी क्लेम कर सकता है, किसी की भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा सकता है, लेकिन कोई सनातन बोर्ड, कोई हिंदू बोर्ड है ही नहीं भाई साहब। तो कैसे दोनों हाथों में लड्डू लिए गए थे, ये चीज आप समझ जाएं। और ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई थी? ये सारी चीजें हुई थी नेहरू जी की वजह से। कितने विजनरी नेता थे ना नेहरू जी। उन्हें पता था कि एक मुल्क पाकिस्तान दे दिया है, धीरे धीरे इंडिया में भी शरिया लॉ लागू करवा दिया जाएगा। वो लोग जो कहते हैं कि संविधान से चलना चाहते हैं, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन नहीं, अब उन्हें शरिया चाहिए। अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 70 सालों में नेहरू जी और नेहरू जी के खानदान ने क्या किया है, किस साजिश के तहत देश का पार्टीशन कराया गया, किस साजिश के तहत यहाँ पर पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सारी चीजें बना दी गई। लेकिन कहने को हमारा भारत एक सेक्युलर मुल्क है, सेक्युलर देश है, लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड हो सकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, बट सनातन बोर्ड नहीं हो सकता। ये सारी चीजें किसकी देन है? ये सारी चीजें नेहरू जी की ही देन है। तो भैया नेहरू जी, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने अपने देश का। आप ना होते नेहरू जी तो शायद हमारा देश बहुत आगे आ चुका होता। वो लोग जो कहते फिरते हैं कि चाइना आगे बढ़ गया, सिंगापुर आगे बढ़ गया, और मोदी से उम्मीद करते हैं कि मोदी जादू की छड़ी घुमा देगा, कभी पीछे जो सरकारें थीं उनसे सवाल किया आपने कि नेहरू जी ने क्या करा आजादी के बाद से लेकर के? हाँ, ये मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी काफी बोल्ड एंड काफी स्ट्रॉन्ग पीएम थी, उन्होंने काफी बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, लेकिन नेहरू जी ने क्या उखाड़ लिया था? अरे क्या उखाड़ लिया था? ये क्या बोल दिया भैया आपने? आपके ऊपर फिर केस हो जाएंगे डीएस के। इससे पहले कि कोई केस आए वीडियो खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, कोस सकते हो, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि चाचा नेहरू के बारे में कुछ भी बोला तो सीधा काला पानी की सजा हो जाएगी। उसके बाद बोला जाएगा कि मोदी के राज में कोई बोलने नहीं देता है। बताओ भैया, बोल की लब आजाद है, तेरे भी जुमला बना दिया मोदी ने। तो चाचा नेहरू, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। चाचा नेहरू ना होते तो मोबाइल फोन ना होते, मोबाइल फोन ना होते तो यूट्यूब ना होता, यूट्यूब ना होता तो डीएसके टॉक्स नाम का चैनल ना होता। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि भैया चाचा नेहरू ना होते तो ये दुनिया ही ना होती। चाचा नेहरू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे एक बात याद आई, सनी लियोनी को भी इंडिया में चाचा नेहरू ही लाए। क्या विजनरी नेता थे चाचा नेहरू, एकदम जबरदस्त, एकदम आहा। चाचा नेहरू ना होते तो बिग बॉस जैसा शो भी ना होता, चाचा नेहरू ना होते तो 5G ना आता, 4G ना आता। भाई इन सारी चीजों का क्रेडिट भी तो चाचा नेहरू को दो। अगर आप इन चीजों का क्रेडिट चाचा नेहरू को नहीं देंगे ना तो चाचा नेहरू बुरा मान जाएंगे फिर। हाँ चलिए, चाचा नेहरू को थैंक यू बोलते बोलते ये वीडियो खत्म कर देते हैं। आपको हमारी बातें कैसे लगी कमेंट अवश्य कीजिएगा, और चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे। थैंक यू चाचा नेहरू। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए भी थैंक यू। अरे आपको क्यों बोलूं थैंक यू?
चाचा नेहरू को थैंक यू बोलूँगा ना, चाचा नेहरू की वजह से तो आप सब पैदा हुए हैं। धन्य हैं हम सब, चाचा नेहरू ने हम सबको पैदा किया। चाचा नेहरू थैंक यू।